हेलो बच्चों, आगे आपने हमसे देख लिया है कि हमने सामाजिक विज्ञान पोर्शन में दो जो भाग हमारे हैं, इतिहास और भूगोल, उसके सारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अब आपको हम आगे के दो भाग, हमारा बच गया राजनीति और अर्थशास्त्र। इसके जो महत्वपूर्ण मुख्य ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि सत्ता का विभाजन, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर है यूरोप महाद्वीप का छोटा शहर है बेल्जियम, जो हरियाणा के बराबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर है उसके हरियाणा से तुलना कर सकते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है श्रीलंका में कानून 1956 में। भाषा है सिंगली, यानी वहाँ की जो मुख्य भाषा है वह सिंगली है। सरकार के विरोध में हिंसक वातावरण गृहयुद्ध कहलाता है। 1970 से 1973 के मध्य 4 संशोधन देश में हुए, जहाँ बेल्जियम। फिर है श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है सिंगलियों का। फिर उसके बाद हम देखेंगे दो समुदायों के बीच टकराव हुआ भारत में। फिर है बेल्जियम समृद्ध एवं ताकतवर लोग फ्रेंच भाषा के थे। बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स। फिर है सत्ता की साझेदारी का कार्य संघर्ष की भावना कम करना। और अगला जो प्रश्न है वह है श्रीलंका में सिंगली भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया 1956 में। अब अगला जो प्रश्न है वो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम में। और अगला प्रश्न है श्रीलंका में गृहयुद्ध की समाप्ति हुई 2009 में। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। और श्रीलंका में तमिल भाषा बोलने वालों का प्रतिशत है 18। देश तमिलों का है मगर भाषा बोली जाती है सिंगली। फिर है सरकार की नीतियों के प्रभाव का विरोध करने वाले को कहते हैं हम दबाव समूह। बेल्जियम की आबादी का हिस्सा रहता था 59% फ्लेमिश में। तो इस तरह ये हो गया। इसमें अगला जो प्रश्न है वो है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव का आधार भाषा। देश में बहुसंख्यक के कारण युद्ध छिड़ा श्रीलंका में। श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिलोन और विक्रम की पीठ पर बैठा था बेताल। अब ये प्रश्न हो गए। उसके बाद हमारे पास अगला अध्याय जो है वो है संघवाद। तो इसका जो सबसे पहला मुख्य प्रश्न है वह है शासन के विभिन्न स्तरों के माध्यम उद्गति विभाजन है संघवाद। बेल्जियम में एकात्मक शासन के स्थान पर है संघीय शासन। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियां हैं केंद्र और राज्य, यानी हमारे भारत में जो शासन व्यवस्था है वो दो बराबर भागों में बटी हुई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फिर है शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर है एकात्मक। संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य देश एक सुरक्षा सम्मान। फिर है भारत में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है संविधान में। श्रीलंका में शासन व्यवस्था है एकात्मक। फिर है भारतीय संविधान द्वारा कानून का भाग है संघ राज्य समवर्ती सूची। फिर है संघ सूची में कानून है रक्षा, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, जिस पर केंद्र सरकार अपना वर्चस्व रखती है। राज्य सूची में जो है वो है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य और सिंचाई। फिर है समवर्ती सूची में शिक्षा, वन विवाह और गोद प्रथा। फिर है भारतीय संविधान वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। कानून के क्रियान्वयन की देखरेख है न्यायपालिका। भारतीय संविधान में भाषा है 22 भाषाएं हैं। हमारे भारतीय संविधान में जो भाषाओं का वर्णन है वो 22 भाषाओं का है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना है
1 नवंबर सन 1956। एक से अधिक राजनीतिक दल द्वारा बनाई सरकार है उसको हम बोलते हैं साझा सरकार या गठबंधन सरकार। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है संघवाद। छोटे आकार के कारण स्वतंत्र राज्य ना हो है केंद्र शासित। 2 से अधिक स्तर वाली सरकारें हैं संघीय व्यवस्था। सरकार के अधिकारों की व्यवस्था न्यायालय। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा का कदम वर्ष है 1991। फिर है नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं सभापति महापौर। और इस प्रकार हमारे 23 प्रश्न हो गए जो हमारे अध्याय 2 के संघवाद के हैं, जो ये बहुत आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अगला अध्याय हम देखते हैं। हमारा अगला अध्याय है अध्याय 3 जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इसमें जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। लैंगिक असमानता का रूप है सामाजिक असमानता। फिर है स्वीडन नॉर्वे फिनलैंड में महिलाओं की भागीदारी का स्तर जो है वो ऊंचा है। भारतीय समाज है पितृ प्रधान समाज। लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है सांप्रदायिकता। तनाव टकराव एवं हिंसा को बढ़ावा जातिवाद ने दिया। वर्ण व्यवस्था में वर्ग है ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र। तो ये हमें वैसे भी पता ही है। 1000 वर्षों पर पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है लिंगानुपात कहलाता है। फिर है सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान करना धर्मनिरपेक्षता है। भारत में सामाजिक विभाजन लिंग धर्म और जाति के आधार पर विभाजन हुआ है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था से शुरू की गई। फिर है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी नारीवादी कहलाती है। सर्वे के अनुसार एक औरत के काम के घंटे हैं 7-1/2 घंटे। फिर है सन 2019 में महिला सांसदों का हिस्सा है 14.36%। फिर है 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति का हिस्सा है 16.6%। फिर है 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा है 8.6%। भारतीय समाज है पितृ प्रधान और सभी धर्मों का सम्मान महत्व देता है धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यानी हमारे भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। महिलाओं में भेदभाव करते हैं जो पारिवारिक कानून है। फिर है दुनिया में सामाजिक विभाजन हुआ लिंग और धर्म के आधार पर। फिर है अगला अध्याय हम देख सकते हैं राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अधिक संख्या होती है राजनीतिक दल। फिर है राजनीतिक दल का क्या कार्य है चुनाव लड़ना मतदान और सरकार बनाना। अभी आप देख रहे होंगे हमारे आसपास पूरा चुनावी माहौल है जिससे कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि हमारे देश के राजनीतिक दल किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। जनमत निर्माण में भूमिका निभाता है राजनीतिक दल। यानी अगर किसी दल की भारत में व्यवस्था है बहुदलीय यानी हमारे देश में एक से अनेक दल हैं। एक दल हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं करता। एक से अनेक दल जब होते हैं तो उसको हम कहते हैं बहुदलीय प्रणाली। इनमें से राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, चीन में शासन प्रणाली वाली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। राजनीतिक दल के 3 अंग हैं नेता सक्रिय सदस्य और समर्थक। कानून निर्माण में सहायक भूमिका है राजनीतिक दल की। फिर है चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की संख्या है 750 से अधिक। फिर है विश्व में सबसे पुराने दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885।
फिर है भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1980 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का गठन के संस्थापक थे 1984 में काशीराम। फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद 1964 मार्क्सवाद। फिर है भारत कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में। फिर है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का निर्माण 1999। दो दल से अधिक दल गठबंधन सरकार को बहुदलीय सरकार कहते हैं। बहुदलीय समाज पार्टी के संस्थापक थे काशीराम। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो इस प्रकार हमने ये आपने देखे कि अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके लिए उपयोगी रहेंगे। और हमारा अब देखते हैं हमारा अंतिम अध्याय है अध्याय 5 लोकतंत्र के परिणाम। तो सबसे पहला प्रश्न है लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्था से बेहतर है समानता। वैध शासन के मामले शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक। फिर है तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकार से बेहतर परिणाम उच्च आर्थिक विकास। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित है राजनीतिक समानता पर और दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान है। नियमित चुनाव और सत्ता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक पक्ष। लोकतंत्र की विशेषता है कानून का आगमन। फिर है भारत में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है फिर है लोकतंत्र में फैसले होते हैं कानून के अनुसार। तो इस प्रकार हमारे पूरे राजनीति जो अध्याय है जो पोर्शन है हमारा राजनीति का वो पूरा कंप्लीट हो गया है।